तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी की किडनी में पथरी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए किस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है, किस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत आजकल जो वीडियो बन रहे हैं वो टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अगर कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय पर घर पे नहीं है, दिल्ली में आए हुए हैं, जो कि लाल किला का कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया हूं। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो थोड़ा बहुत टाइमिंग का इधर उधर हो सकता है, लेकिन डेली क्लास चलेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, जब आएगा नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब किडनी में अगर किसी के पथरी हो जाता है तो किस तरह से देखे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो किडनी में पथरी हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब देखिए किडनी में पथरी हो जाता है तो किस एरिया में दर्द होता है ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो किडनी कहाँ पर होते हैं, इसी एरिया में तो होता है और यहीं पर दर्द होता है। अगर इस तरफ होगा तो यहाँ दर्द होगा, थोड़ा बहुत दोनों साइड होगा तो दोनों तरफ दर्द तेजी से होंगे। ये तो कॉमन बात है जो कि आप लोग को पता रहना चाहिए कि जहाँ पर जिस एरिया में हुआ रहेगा वहीं पर दर्द होगा। अब चोट हमारे हाथों में लगा है तो ये नहीं कि सर में दर्द होगा, हाथों में ही दर्द होगा। पैर में चोट लगा है तो पैर में, उसी तरह से किडनी में अगर स्टोन है तो वहीं पर दर्द होगा। और किडनी स्टोन को निकालने के लिए नेरी सिरप का यूज किया जाता है, स्टोन टेबलेट का यूज किया जाता है, हिमालय कंपनी के अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है, गल करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, किस तरह से मेडिसिन यूज किए जाते हैं, कैसे इंजेक्शन यूज किए जाते हैं आराम हो जाए, जिससे उस दर्द से ठीक हो जाए, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है डायनापार इंजेक्शन। डायनापार के बारे में जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है डायनापार, जो कि जिसका साल्ट नेम होता है डाइक्लोफिनाक सोडियम इंजेक्शन 75 mg के इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं, जो कि केवल और केवल पेन किलर का काम करते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और आप लोगों को यहीं से पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें डाइक्लोफिनाक लिखा गया है, तो इस पर फार्मूला भी बताया था। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनाइक आता है तो वो एक प्रकार के पेन किलर होते हैं। जैसे कि एसिक्लोफिनाक हो गया, डाइक्लोफिनाक हो गया, क्या ये जो होता है क्या काम करेगा, ये पेन किलर का काम करेगा, दर्द को ठीक करने का काम करता है। तो उसी दर्द को ठीक करने के लिए डायनापार इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं, समझ गए। अगला जो है वो सेवर पेन में ही यूज किया जाता है, जब हाईली दर्द होता है। और हाईली पेन को ठीक करने के लिए भी इसके मेडिसिन आता है, जिसका नाम होता है हायर पेन। कब होता है, किसी की किडनी में अगर स्टोन हो गया है तो उनसे पूछिए कितना ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है। उस दर्द को ठीक करने के लिए इस तरह के भी इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। किस तरह के, ये है सुप्रीडोल इंजेक्शन। इसको आईवी रूट से भी लगाया जा सकता है, इसको आईएम रूट से भी लगाया जा सकता है, मांसपेशियों में भी लगा सकते हैं, नस में भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर हम इसको बात करें तो इसका जो साल्ट नेम होता है वो होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ट्रामाडोल जो होता है वो सीवियर केसेस में यूज किया जाता है, जब हाईली पेन होता है तब उस कंडीशन में ट्रामाडोल जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। कॉमन रूप से अगर पेन हो रहा है तब उस कंडीशन में इस तरह के हाई डोज वाले हाईली मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें हो गई। इसी तरह से और भी कुछ। अब देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है, वो पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या जितने सारे इंजेक्शन बता रहे हैं सारे लगाने हैं? सारे नहीं लगाने हैं, इनमें से कोई एक लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। ये नहीं कि डायनापार बता रहे हैं तो डायनापार भी लगा दिए, ट्रामाडोल बता रहे हैं ट्रामाडोल भी लगा दिए, ये गलती नहीं करना है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि ये भी बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, जिसका नाम है ड्रोटीन इंजेक्शन। ड्रोटीन इंजेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रोटीन इंजेक्शन का जो साल्ट नेम होता है वो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। इसमें जो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन होता है ये 40 mg इसमें मिले हुए रहते हैं। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट अल्कोहल मिला हुआ है, वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, उसके वाटर भी मिला हुआ है। एमआरपी की बात करें तो 20-25 रुपये के अंदर में ही आते हैं। इनका बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इसको आईवी एंड आईएम दोनों में से किसी भी रूट से लगाया जा सकता है। तो किसी भी इंजेक्शन को अगर थोड़ा सा पलट के पीछे देखेंगे, हर एक बात यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, उसमें डाउट नहीं होगा। बस डाउट होता है कि इसका यूज क्या है। तो यूज तो बता ही दिया हूँ कि ये भी एक प्रकार के पेन किलर होते हैं, दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन होते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी तक केवल और केवल 3 इंजेक्शन के बारे में बताया हूँ। सबसे पहला तो डायनापार के बारे में बताया हूँ।
दूसरा मेडिसिन आप लोगों को ट्रामाडोल के बारे में बताया। तीसरा फिर आप लोगों को ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में बताया हूं, जो कि ड्रोटीन के नाम से फेमस होता है। ये सारे एक प्रकार के पॉपुलर पेन किलर मेडिसिन होते हैं जो कि दर्द को ठीक करने में यूज किए जाते हैं। अब किडनी स्टोन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब उस कंडीशन में इस तरह के इंजेक्शन के यूज किए जाते हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इंजेक्शन का यूज करते हैं तो कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, जो कि इस दर्द को ठीक करने में यूज किया जा सकता है। तो कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि ये इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। इसको देखिए इंट्रामास्कुलर रूट से भी लगाया जा सकता है, इंट्रावेनस रूट से भी लगाया जा सकता है, सबक्यूटेनियस रूट से भी इसको लगाया जा सकता है। तो 2 से 3 रूट यहाँ पर लिखे गए हैं, इतने सारे रूट के माध्यम से इसको लगाया जा सकता है। हायोसिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका साल्ट नेम होता है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। एक प्रकार की ये इंडियन फार्माकोपिया के मेडिसिन होते हैं। तो ये इंजेक्शन का क्या काम होता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है? तो अगर मान लीजिए किडनी स्टोन हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तब उस कंडीशन में इस तरह के भी इंजेक्शन से आराम दिलाया जाता है। समझ गए? तो देखा जाए तो ये भी इंजेक्शन एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन ही हुए। जो मेडिसिन दर्द को ठीक करेगा वो एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन ही होंगे। अब देखिए जैसे डाइक्लोफिनाक हो गया, उसके बाद हो गया एक एसिक्लोफिनाक हो गया, आइबोप्रोफेन हो गया, ट्रामाडोल हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। तो उसी तरह से हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड जो इंजेक्शन होता है ये भी किडनी स्टोन पेन को ठीक करने का काम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन ही हुए। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है तो क्या कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए एक होता है जीरोडाल, जीरोडाल में केवल और केवल एसिक्लोफिनाक पाया जाता है। जीरोडाल पी के बारे में बात करें तो जीरोडाल पी में एसिक्लोफिनाक प्लस पैरासीटामॉल होता है। तो ये कम्बिनेशन वाला इंजेक्शन मेडिसिन हो गया। एक होता है यहाँ पर कर दूँ, एक होता है जीरोडाल एसपी। अब जीरोडाल एसपी में 3 चीज़ें होते हैं, एसिक्लोफिनाक, पैरासीटामॉल, सेरेसियोपेप्टिडेज। तो 3 चीज़ मिला हुआ है। तो ये भी एक प्रकार के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं। उसी तरह से कुछ कम्बिनेशन वाले इंजेक्शन भी आते हैं जो कि पेन किलर का काम करते हैं। जैसे कि ये है नोबेल स्पास, एक होता है मेप्टाल स्पास, आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है वो भी। यह है नोबेल स्पास का इंजेक्शन। इसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पर तो लिखा गया है डाइसाइक्लोमाइन एंड डाइक्लोफिनाक। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये नोबेल स्पास जो है इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफिनाक सोडियम, ये 2 चीज़ मिलकर के बना हुआ है नोबेल स्पास इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होते हैं एक प्रकार की मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले ये मेडिसिन है। अगर हम बात करें ये इंजेक्शन का काम क्या होता है, तो अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो इस तरह के दर्द को ठीक करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इतने तरह के अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं। अब देखिए जो हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा भी लिंक टूटना नहीं चाहिए कि कितने सारे इंजेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। एकदम माइंड में आप लोगों को फीड रहना चाहिए कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये हमें याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं है कि ये दवा किस में होता है। अब जान लीजिए किडनी स्टोन हुआ है, वो पेन कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। इसमें आपको देखिए सबसे पहला डायनापार बताएं, ये भी दर्द को ठीक करने का काम करता है। ट्रामाडोल के बारे में बताएं, ये भी पेन किलर का काम करता है। फिर आप लोगों को एक मेडिसिन बताया हूँ हाँ हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड के बारे में। फिर आप लोगों को नोबेल स्पास के बारे में बताएं। इस तरह से जैसे इंजेक्शन आते हैं, हाँ एक और बताया हूँ बोल रहे हैं आप लोग, वो है ड्रोटीन इंजेक्शन, जिसका साल्ट नेम है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो इस तरह से 4 से 5 तरह के और भी बहुत सारे पेन किलर आते हैं जो कि किडनी स्टोन पेन को ठीक करने के लिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए। क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो तो धीरे धीरे गल के बाहर निकाला ही जाता है मेडिसिन के द्वारा, लेकिन जब दर्द हो रहा है तो उस दर्द को आराम कराने के लिए मेडिसिन तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इस तरह के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इंजेक्शन से ही आराम दिलाएंगे, इनके कोई टैबलेट नहीं आते हैं क्या कि पेट में दर्द हो रहा है, किडनी स्टोन पेन हो रहा है, क्या हम कोई इंजेक्शन का यूज, क्या हम कोई मेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन का यूज अगर करने लायक है, कंडीशन है कि हाँ टैबलेट से आराम हो जाएगा, तब मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे कि मेप्टाल स्पास, मेप्टाल स्पास को यहाँ पर लिख देता हूँ MEFTAL SPAS, मेप्टाल स्पास टैबलेट, जो कि स्टमक पेन, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, किडनी स्टोन का पेन हो रहा है,
नॉर्मल है तो उस दर्द को ठीक कर देगा। हाईली पेन हो रहा है तब इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एक और होता है, ये तो ड्रोटिनियम है, इसमें भी 2 साल्ट पाए जाते हैं, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, और यम आगे है तो मतलब मेफेनेमिक एसिड भी मिला हुआ है। तो ये भी जो होता है ये किडनी स्टोन पेन को ठीक करने का काम करता है। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन के बारे में, अलग अलग प्रकार के टैबलेट के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, कुछ वीडियोज़ के टाइम में लेट हो रहे हैं, आपको पता है। कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता है कि इस समय पर अपने घर पर जहाँ पर रहते हैं, जहाँ से कंटिन्यू वीडियो बनाते थे वहाँ पर इस समय पर नहीं है, और इस समय पर मतलब 1 सप्ताह हो गए तभी से नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियोज़ के टाइमिंग में ऊपर नीचे होता है। इस समय रात में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत देखते रहना। और कम्युनिटी पोस्ट किया हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो पोस्ट देखिए, कमेंट करिए, वो तो आपका काम है। और हाँ, एक बात और, जो लोग इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।